हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं प्रीपिंग ट्रेंड के बारे में, जिनको हम बोलते हैं प्रीपर्स। तो लगातार आप देख रहे हो वैश्विक स्थिति खराब है, चाहे वो महामारी हो, चाहे सुनामी हो, चाहे आर्थिक मंदी हो, या फिर देख लें वॉर की स्थिति। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, जिसके चलते अमेरिका और यूके में हजारों लाखों इवन करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि खाना और जरूरत की चीजें इकट्ठा कर रहे हैं। अब ये है क्या, क्या क्या संभावना है, क्या इसके कोई साक्ष्य है कि दुनिया जो है खत्म होने वाली है या बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, जिसके चलते जो है लोग खाना इकट्ठा कर रहे हैं जो कि 25 साल तक 30 साल तक खराब ना हो, पानी इकट्ठा कर रहे हैं, दवाइयाँ, कपड़े और बंकर वगैरह बना रहे हैं। और ये बता दूं कि ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं करे। नॉर्मल के अलावा बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हॉलीवुड के, वो जो है इस प्रकार की चीजें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर वैश्विक स्तर पर ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं लोग कि क्या सच में थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, जिसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इस आर्टिकल के माध्यम से सब कुछ हम समझने वाले हैं। पहले हम देखते हैं चर्चा में क्यों आया है। रूस और यूक्रेन युद्ध और परमाणु हथियारों की बढ़ती आशंका। अब देख रहे हो ना, परमाणु हथियारों की होड़ मची हुई। हर दूसरा देश अपने यहाँ पर परमाणु हथियार बनाकर रखना चाहता है। कल को किसी एक देश ने इस्तेमाल किया तो आप मान के चलो उसका काउंटर करते करते पूरी दुनिया के सारे देश जितने के पास भी हथियार है वो शायद उसका इस्तेमाल कर लेंगे। और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बाद अब ये संभावना नहीं बचेगी कि कोई बचेगा, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल खत्म कर देता है चीजें। तो इसके बीच का है अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में लोग जो है महाविनाश की तैयारी कर रहे हैं कि महाविनाश आए उससे पहले जो है क्या करते हैं, सब चीजों को जो है सिक्योर करके अपना बंदोबस्त कर लेते हैं। लोग जो है खाना इकट्ठा करें जो कि 25 साल तक चले। डिब्बा बंद मांस हो गया, पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां होगी, अंडर वाटर बंकर हो गए, अंडरग्राउंड बंकर हो गए, जीवन रक्षक उपकरण, ये सारे लोग इकट्ठा कर रहे हैं वहां पर। मशहूर हस्तियां मार्क जुकरबर्ग, किम कार्दाशियन, पोस्ट मेलोन आदि भी जो है बंकर को स्टेटस जो है सिंबल बना रहे हैं। यहाँ पर ये तो स्टेटस सिंबल है कि भाई हमारे यहाँ पर बंकर बना हुआ, लेकिन समझो जब भी कोई समस्या आती है गरीब लोग ही मरते, क्योंकि इनके पास तो पैसा है। ये भविष्य में जो स्टेटस सिंबल के रूप में ही बना रहे हैं, बना तो रहे हैं, कल को समस्या होगी ये सेफ बच जाएंगे। सर्वेक्षण में पता चला है कि अमेरिका में 51% लोग जो है वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका को लेकर के ऑलरेडी तैयार हैं। देखो ऐसे ही विकसित नहीं है, वहाँ की 51% लोग वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार है। बंकर वंकर सारा सामान वगैरह उन्होंने सेट कर लिया है कि अगर कल भी वॉर हो जाए तो हम यहाँ पे बच जाएंगे। अब जो ये लोग हैं जो कि इस प्रकार की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको एक बोलते हैं प्रीपर्स। प्रीपर्स के नाम से जाना जाता है। अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके बारे में बता दूं कि पहले देखो, ये वो लोग होते हैं जो डूम्सडे सिनेरियो जो है, डूम्सडे सिनेरियो, वर्ल्ड वॉर या जो है नेचुरल डिजास्टर हो गया, इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया, को लेकर पहले से ही तैयार हो जाते हैं। यूके यूएस में इनकी जो है बड़ी ऑनलाइन कम्युनिटी भी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 23,600 सदस्य यहाँ पर बन चुके हैं ऑलरेडी। देखो ये क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई वर्ल्ड वॉर को लेकर के एक्टिव हो जाएगा तो सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर देता है। कोई नेचुरल डिजास्टर की भाई बाढ़ आएगी, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फट जाएंगे। कोरोना आया, वो भी महामारी थी प्राकृतिक रूप से, अगर आप काउंट करो तो कर सकते हो उसको। इसके अलावा जो इकोनॉमिक कोलैप्स, जैसे 2008 में जो मंदी आई थी, तो बहुत सारे लोगों को लगा कल को ऐसी कोई समस्या हो उसके पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लो। कोई शहर में रह रहा है तो शहरी समस्याओं से जूझने के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर देता है। कोई नेचुरली ऐसा है जो जंगलों में रह रहा है तो वो उसी हिसाब से जीवन यापन करना शुरू कर देता है। कुछ इस प्रकार के लोग भी हैं जो कि सोचते हैं कि कल को इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी तो अपना खेती करना, फल फूल सब्जियां सब खुद का उगा रहे, किसी पर निर्भर ही नहीं है। ये सारे लोग जो हैं इनको हम जानते हैं प्रीपर्स के नाम से। अलग अलग प्रकार के अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये जमा क्या क्या करें। पहला है भोजन। भोजन में मांस वगैरह हो गया और भी जो है पैकेज्ड फूड जो है यहाँ पर मतलब रिजर्व कर रहे हैं, जो कि लगभग जो है 25 सालों तक खराब नहीं होता है। सुरक्षा उपकरण भी यहाँ पर जमा किए जा रहे हैं। फायर जो है आर्म्स हो गए,
टेजर हो गए, इसके अलावा जो है गैस मास्क, न्यूक्लियर सुरक्षा सामग्री, ये सारा यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। स्वास्थ्य में पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट्स यहाँ पर है, क्योंकि ये क्या करती हैं, रेडिएशन के समय जो है थायराइड जो ग्लैंड्स हमारी होती हैं उनको सुरक्षित रखती हैं, तो रेडिएशन का जो हमारे बॉडी पर प्रभाव है वो कम हो जाता है। कौन सी? पोटेशियम आयोडाइड की टैबलेट्स। ऊर्जा व संचार के लिए सौर पैनल हो गया, जनरेटर हो गया, सैटेलाइट फोन और इमरजेंसी रेडियो भी इकट्ठा किए जा रहे हैं। आप कितना भी 5G 6G 7G कितनी भी तकनीकी विकसित कर लीजिए, जब समस्या होगी तो यही चीजें जो है काम आएंगी, क्योंकि इनको चलाने के लिए किसी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। आश्रय के बारे में बात करते हैं तो अंडरग्राउंड बंकर हो गए, थर्मल कपड़े हो गए और आपातकालीन टेंट, ये सारा जो है लोग बना रहे हैं। पोटेशियम आयोडाइड का हमने देख लिया है, ये क्यों है, तो थायराइड ग्रंथि को जो है रेडियोधर्मी आयोडीन से बचाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसे न्यूक्लियर इमरजेंसी किट का हिस्सा मानता है, तो आप चाहो तो अपने घरों पर भी रख सकते हो। समाजशास्त्री पहलुओं के बारे में देखें कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये कारण है, लोगों ने सोचा वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी या प्राकृतिक डिजास्टर आ जाएगा, तो इसके अलावा भी कुछ मानसिक चीजें भी यहाँ पर है। कैसा? सर्वाइवलिज्म अब एक कल्चर बन चुका है, ठीक है। बंकर और सर्वाइवल किट अब जो है स्टेटस सिंबल बन रहे हैं कि ये होने ही चाहिए। लोगों में जो है इंस्टीट्यूशनल जो है ट्रस्ट कम होता जा रहा है, सरकार पर कम और निजी तैयारी पर वो ज्यादा भरोसा कर रहे हैं कि कुछ हो जाएगा, भाई सरकार कुछ नहीं कर पाएगी तो अपना बंदोबस्त तो खुद कर लो। इस प्रकार की मानसिकता के साथ जो है लोग जी रहे हैं। ग्लोबल सिक्योरिटी जो है डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं तो परमाणु हथियारों की होड़ और अंतरराष्ट्रीय तनाव लोगों को जो है सर्वाइवल मोड में धकेल रहा है ऑलरेडी। इसके अलावा इकोनॉमिक डायमेंशंस तो प्रीपिंग जो है इंडस्ट्री एक बड़ा बाजार बन चुकी है। इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं, फ्री जो है फ्रोजन फूड हो और जो है इमरजेंसी इक्विपमेंट्स हो या किट्स वगैरह हो, जो भी जो है इस समय इस्तेमाल हो सकती है, उनका एक मार्केट अलग से बन रहा है जहां पर लोग जो है भर भर के सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। एथिकल डायमेंशंस देखते हैं नैतिक रूप से, तो यह एक तैयारी सामाजिक असमानता बढ़ा रही है। हमने देखा कि यूके और यूएसए में 51% लोग, बाकी 49% लोगों के पास इस प्रकार की सुविधाएं नहीं है। केवल अमीर ही सुरक्षित बंकर खरीद सकते हैं, गरीबों के बस की बात नहीं है, क्योंकि उनके पास नॉर्मल घर भी नहीं होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट लिंक के बारे में बात करते हैं, इसका आप यूपीएससी के मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर देखो जो है बाढ़ हो गया, भूकंप, साइबर सिक्योरिटी, यहाँ पर जो है सारी जगह पर कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते। अब ऐतिहासिक दृष्टिकोण कि क्या ये पहली बार है कि कोरोना के बाद या थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की संभावना की वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं, या कुछ घटनाक्रम ऐसे रहे हैं जिन्होंने लोगों के मानसिक स्तर पर ऐसा प्रभाव डाला। तो पहला देखो कोल्ड वॉर एरा 1960s में अमेरिका और सोवियत संघ में परमाणु युद्ध की आशंका के कारण जो है फॉल आउट शेल्टर्स यहाँ पर जो है इनका चलन हो गया था। जो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में, इस घटना ने जो है डूम्सडे प्रीपिंग को मुख्य रूप से तभी से जो है ज्यादा चर्चा का विषय रहा। अब यही मनोवैज्ञानिक चीज जो है लोगों के दिमाग में चल रही है, इसके चलते जो है जहां जहां पर भी वॉर हो रहे हैं वहां के लोग बहुत एक्टिव हो रहे हैं। अब भारतीय संदर्भ, क्या भारत में कोई इस प्रकार की घटनाएं कुछ भी हुआ है? तो भारत में प्रीपिंग कल्चर के बारे में बात करते तो बहुत छोटा है, मतलब यहाँ के लोगों को कोई टेंशन नहीं कि कल को वर्ल्ड वॉर होगा, परमाणु हथियार इस्तेमाल होंगे, हम मर जाएंगे, नहीं, कोई टेंशन नहीं है। वैसे भी आपने जो है भारत में सुना ही होगा कि कल की चिंता में कौन जीना, आज जो है मतलब आज के लिए जियो और आज में जियो। लेकिन एनडीएमए नेशनल जो है हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जो है एसडीआरएफ एंड एनडीआरएफ के जरिए सामूहिक आपदा प्रबंधन पर बल दिया जाता है। ये बल तो दे रहे हैं लेकिन लोग समझ नहीं रहे। भारतीय परिवार पारंपरिक रूप से अनाज, दाल, मसाले, अचार, सूखा भोजन और स्टॉक करने की आदत हमारे पास पहले से ही है। तो क्या है, हमारे यहाँ पर सामाजिक प्रीपिंग है। लोग जो है डेवलप्ड कंट्रीज के अब ये चीज सीख रहे हैं, हमारे यहाँ पर ये चीज सदियों से चल रही है। भारत में परमाणु सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर शेल्टर्स कुछ सीमित स्थानों पर हैं, जो मतलब सशस्त्र या जो भी हमारी सेनाओं वाले इलाके वहां पर ही हैं, और बाकी प्राइवेट या जो है व्यक्तिगत स्तर पर बात करें तो कोई इस बारे में इतना ज्यादा चिंतित है नहीं।
अब बात करें मनोवैज्ञानिक आयाम, तो सर्वाइवल जो है एंजाइटी। आजकल सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीजें वायरल होती है, जैसे आप देख रहे हो ना, लगातार एआई का इस्तेमाल करके किसी भी प्रकार का वीडियो वायरल हो जाता है। कुछ लोग तो समझ जाते हैं एआई है, कुछ नहीं समझ पाते हैं कि ये एआई है या रियल है, जिसकी वजह से जो है उनके मानसिक स्तर पर कुछ ना कुछ बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। युद्ध और आपदा की खबरों से जो है लोगों में सर्वाइवल एंजाइटी बढ़ रही है। सोशल मीडिया ने इस डर को बहुत तेज कर दिया है। इसके अलावा इससे कंज्यूमर बिहेवियर बदल रहा है। लोग अनिश्चित भविष्य के लिए निवेश कर रहे हैं, मतलब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोग सामान इकट्ठा कर रहे हैं इस चीज के लिए कि कल को अगर हम मर गए तो, मतलब उन्हें नहीं पता है लेकिन फिर भी लोग जो है निवेश अलग ही प्रकार का कर रहे हैं। पर्यावरणीय आयाम भी यहाँ पर कुछ हद तक मैटर करते हैं। युद्ध या परमाणु विस्फोट की स्थिति में न्यूक्लियर विंटर का खतरा है। इसका असर कृषि, जलवायु और वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर तो पड़ेगा, जाहिर सी बात। इसलिए प्रीपिंग सिर्फ जो है व्यक्तिगत नहीं बल्कि इकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस से भी जो है जुड़ा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय नीति देखें तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो हमारा है, ये सारी जो भी है, बावजूद लोग जो है सरकारों पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि जब किसी को हमला करना होता है किसी दूसरे देश पर जो है, या दोनों के बीच युद्ध करना होता है, तो फिर वो जनता की राय के बारे में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी ट्रीटी हमने कर रखी है जिसकी वजह से हमारी आलोचना होगी या जो हमारे खिलाफ कोई कार्यवाही होगी, नहीं डरते। कल को अमेरिका को किसी पर परमाणु हमला करना होगा, आप क्या लगता है आपको कि वो एक बार भी सोचेगा कि मेरे यहाँ की जनता मेरे बारे में क्या सोचेगी? फर्क ही नहीं पड़ता है। इनके बावजूद भी इसीलिए लोग भरोसा ही नहीं करते हैं अपनी सरकारों पर। जो है सिटीजन लेवल जो है डिप्लोमेसी का संकेत है कि लोग खुद अपनी सुरक्षा की नीति बना रहे हैं, क्योंकि सरकार से जो है इनका भरोसा उठने लग गया है। अब एक प्रश्न हमारा है, प्रेपर्स शब्द हाल ही में समाचारों में किससे संबंधित है? पहला विकल्प है वे लोग जो विश्व युद्ध या आपदा की आशंका को देखते हुए लंबे समय तक जीवित रहने की तैयारी ऑलरेडी करते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो परमाणु हथियार नियंत्रित करता है। तीसरा, यह विश्व बैंक की एक योजना है जो खाद्य संकट से निपटने के लिए जो है बनाई गई है। विकल्प केवल एक और 3, 2 और 3 या फिर 3। सही आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।